बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल कहकशा खान। मैं आज आई हूँ शॉपिंग करने सीएसटी के पास, क्योंकि मुझे बहुत सी दो तीन चीज़ें देखना था, लेना भी था। और मैं सोची कि चलो अब मैं निकली हूँ तो क्यों नहीं व्लॉग बना लूँ। बहुत दिन हो गए हैं मुझे व्लॉग बनाए हुए, तो मैं सोच रही थी कि ज़रा बाहर निकलती हूँ, ज़रा सीएसटी जाती हूँ। बहुत महीने हो गए कि सीएसटी नहीं गई हूँ। और यहाँ की पब्लिक, अरे सीएसटी में आओ और पब्लिक यहाँ ना दिखे। यहाँ पूरे इंडिया की पब्लिक आपको यहाँ पर मिलेगी। ये देखिए, यहाँ पे ट्रेन भी आ रही है, यहाँ पे ट्रेन की कोई कमी नहीं है। और सबसे पहले यहाँ की पब्लिक इतनी घाई में रहती है कि चलती ट्रेन में लोग दौड़ते दौड़ते पकड़ते हैं। पब्लिक यहाँ पे सिर्फ दौड़ती ही रहती है। सबको अपने अपने घर जाना रहता है, ऑफिस जाना रहता है, सबको अपने अपनी मंजिल में पहुँचना रहता है। और कम्प्लीटली सबके सब बिजी रहते, सबको किसी से कोई मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा, बस दौड़ो। ये मुंबई की लाइफ ही वैसी होती है कि जिसको भी जाना रहता है तो सबको अर्जेंट ही इन्हें एकदम घाई मची हुई रहती है। और सामने वाला पब्लिक क्या कर रहा है नहीं कर रहा, उनसे कोई भी मतलब नहीं, बस भागो। किस तरीके से ट्रेन पकड़ेंगे, किस तरीके से सीट पकड़ेंगे, बस दौड़ो। लाइफ ही यहाँ पे मुंबई की हमारी एकदम दौड़ने वाली लाइफ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पब्लिक किस तरीके से दौड़ दौड़ के ट्रेन पकड़ रही है, आप देख सकते हैं। और यकीन मानिएगा, मुझसे तो मैंने कभी ऐसा ट्रेन दौड़ के मैंने पकड़ी हुई, यानी कैसा ट्रेन खड़ी रहती है नॉर्मल, और अब भी छूट जाएगी तो तभी मैं दौड़ी हूँ। और ऐसा नहीं दौड़ती हूँ मैं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि ट्रेन से मैं कहीं गिर ना जाऊँ। अभी मुझे भूख लगी है, मैं आ गई छोले भटूरे खाने की। छोले भटूरे खा के मुझे अच्छे से वॉक करूँगी मैं, क्योंकि मुझे स्कूटी चलाने की आदत है। अभी मैं छोले भटूरे हो गए हमारा खाना। अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ, वीटी स्टेशन के बाहर आ चुकी हूँ। अभी मुझे यहाँ से, यानी ये देखिए वीटी स्टेशन का ये पूरा बाहर का ही लुक है ये। और अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा देखिए, डबल डेकर बस भी जाती है। ये डबल डेकर जो बस है ना, ये पूरी मुंबई दर्शन कराती है, यानी आपको पूरी मुंबई घुमाएगी ये। यानी बाहर से नहीं, अंदर से नहीं, इसलिए यानी बाहर से पूरा रोड पे आपको सब जगह घुमा देगी। अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ क्राफ्टेड मार्केट। नहीं, पहले मनीष मार्केट जाऊँगी, क्योंकि मुझे वो मनीष मार्केट यहाँ से पहले आता है। ये देखिए यहाँ कितना अच्छा व्यू है और कितना अच्छा मौसम है। ये मौसम इतना खूबसूरत है ना, कि ना ठंडी है ना गर्मी है ना बरसात है, सबके सब ऐसा ही है यहाँ पर। और मुझे दिन में मैं आई हूँ तो मुझे धूप भी नहीं लग रही है, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मुझे ये नहीं, मुझे कैसा स्कूटी चलाने की आदत है ये, तो मैंने अपने शौहर को बोली थी कि चलिए मेरे साथ, तो वो बोले मैं नहीं जाऊँगा। तो इसीलिए फिर मुझे अकेले आना पड़ा। और यानी मेरे साथ कोई और भी आया है, लेकिन वो मुझे बोल रहे कि मुझे वीडियो में मत लो, इसलिए मैं अकेले जा रही हूँ। और फाइनली आ गई है ये मनीष मार्केट, जो यहाँ पे आपको मोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक का पूरा सामान मिल जाएगा। ले रही हूँ जो मुझे बहुत ज़रूरत लगेगी। और पता है, आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो प्लीज़ भाव करके लेना, क्योंकि है ना यहाँ पर जो प्राइस इतना हाई लेवल बताते हैं लोग, तो आप उसका आधा करो, वो उससे भी कम में देंगे, इतना बजट आप कर दो। क्योंकि मैंने वैसे ही की थी, मुझे कहाँ इन्होंने 1200 का बोले थे और मैंने उनसे 600 का रिंग ली हूँ। और यकीन मानिएगा, और वो भी है ना सबसे बड़े के सेकंड लास्ट वाला ली हूँ। और मुझे है ना ये स्टैंड जो इनके हाथ में है, मुझे ये वाला स्टैंड नहीं, इससे अच्छा वाला इन्होंने स्टैंड दिया, लेकिन मैंने उसका रिकॉर्ड नहीं की हूँ। और मैंने वॉइस माइक भी ली हूँ, यूट्यूब पे जो माइक लेते हैं वो भी ली हूँ। पता है उसमें यानी वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, वो भी मुझे बहुत अच्छा और सस्ते में मिल गया। आपको कुछ भी लेना रहा इलेक्ट्रॉनिक का सामान, यानी कैसे ना मोबाइल का सामान और इलेक्ट्रॉनिक का सामान, यानी जैसे पंखा हो गया या फिर लाइट हो गई या कुछ भी तो यहाँ पे आपको सस्ते में और अच्छे से मिल जाएगी। यानी मुझे अच्छा प्राइस मिला, और मेरा जैसे ऐसा लगा कि मेरा यहाँ पर आना लॉस नहीं हुआ। देखिए अभी वो भाई मुझे दे दिए, यानी इन्होंने मुझे 2 चीज़ 1000 रुपये में दिए। ये ब्लूटूथ माइक दिए हैं जो मैं यानी यूट्यूब से रिकॉर्ड कर सकती हूँ, और एक रिंग ली हूँ और स्टैंड भी ली हूँ, और सब टोटल मिला के मुझे 1000 में आराम से मिल गया। यानी मैं सोच रही थी कि मुझे मेरे बजट में मिलना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे मेरे बजट में मिल गया। यानी मेरा आना यहाँ पे मेरा लॉस नहीं हुआ।
अभी मेरा यहाँ पर पूरा लेना हो गया। मैंने इनको बोली कि भाई ज़रा अच्छे से पैक कर दीजिए, क्योंकि मुझे थोड़े दूर जाना है, मुझे लोकल का सफ़र करना है, इसलिए वो मुझे अच्छे से पैक करके दे रहे हैं। और फिर मैंने सोची कि चलो अब यहाँ पर मैं आ ही गई हूँ तो क्यों ना मैं दूसरी जगह बड़ा स्टैंड और इतनी बड़ी रिंग जो मुझे दिए हैं, मैंने बोली इनको, मैं बोली कि अरे मैं कैसे लेके जाऊँ, मुझे थैली चाहिए, थैली के बगैर मैं नहीं लेके जा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे थैली भी दिए और मैंने उसको कैरी कर ली, पूरा अच्छी तरीके से डाल दी ताकि है ना मेरा रिंग ना टूटे और मेरा स्टैंड भी अच्छे से आ जाए। और मुझे ऐसा लगा कि है ना कि यानी यहाँ पर आई हूँ तो मेरा पूरा काम मैं निपटा के जाती हूँ। और वो मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि माइक जो है आप पूरा चार्जिंग करना। मैं आगे बढ़कर गुलशन ईरानी आ चुकी हूँ, मुसाफिर खाना, जहाँ पापा मुझे बचपन में लेके आया करते थे, क्योंकि यहाँ पर सारे जेंट्स के कपड़े मिलते हैं, यानी जैसे शेरवानी, कोट का कपड़ा, सब ये सब मिलता है। तो पापा मेरे टेलर थे ना, तो पापा हमेशा मुझे यहीं पर लेके आया करते थे। तो मैंने सोची चलिए क्यों ना यहाँ पर भी एक राउंड मार लूँ, लेकिन मुझे थोड़ा यानी मैंने बोली मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो मैं दिखाऊं, लेकिन फिर भी मैं सोची कि सामने से क्यों ना थोड़ा सा वीडियो ले लूँ, इसीलिए मैं सामने से थोड़ा सा वीडियो ले ली। और मुझे यहाँ पे कुछ काम भी नहीं था, लेकिन क्या करूँ, ज़रा सा मैंने सोची थी यहाँ पे बहुत दिनों बाद आए हैं तो एक काम करते हैं, ज़रा यहाँ का भी वीडियो हम ले लेते हैं। अब मैं यहाँ का पूरा वीडियो ले रही हूँ, लेकिन है ना यहाँ पे उतनी गर्दी नहीं थी और मैं ज़्यादा परेशान यानी हलीकान भी नहीं हुई, लेकिन मुझे दूसरी जगह भी जाना था तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं ली। अब मैं इधर बाहर निकली तो यहाँ पे देखिए पूरे होल सेल के बैग मिलते हैं, यानी सूटकेस वगैरह मिलती हैं यहाँ पर, और अच्छे अच्छे बैग मिलते हैं, लेकिन मुझे बैग तो लेना नहीं था इसलिए मैंने बैग नहीं ली। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ क्राफर्ड मार्केट। यहाँ पर आके मुझे यहाँ पर बादाम लेना था, तो इसीलिए मैंने सोची ज़रा यहाँ का भी वीडियो ले लेती हूँ। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे सस्ते सस्ते चॉकलेट, बिस्किट और यानी जूस और रूह अफ़ज़ा वगैरह सब होलसेल के भाव में मिलता है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे होलसेल में सारे सामान ले सकते हो। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पैकिंग की हुई है। यहाँ पे मैं जगह जगह पे प्राइस कर रही थी कि शायद मुझे कोई सस्ता और सस्ता मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं सस्ते के चक्कर में तो इतनी दूर आई हूँ, तो इसीलिए मैं सोची थोड़ा बार्गेनिंग तो करना बनता है अपना भाई। फिर मैं आगे बढ़ती गई और थोड़ा है ना बार्गेनिंग करते 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 थोड़ा बढ़ती गई, क्योंकि मुझे घूमने अच्छा लगा था। यहाँ कॉस्मेटिक के सामान मिल रहे थे, मुझे कॉस्मेटिक का सामान भी लेना था, लेकिन मैं यहाँ से नहीं लूँगी, मैं कहीं और से लूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे है ना बहुत सारी चीज़ें लेना है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, क्योंकि थोड़ा फिर और एक मर्तबा उसी बहाने से फिर एक दिन राउंड मारूंगी। और मुझे यहाँ पे आने बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे अगर किसी का घर है तो यहाँ पे आपको शॉपिंग करने के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं रही। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो है ना वीडियो के नाम से इधर उधर भाग जाते हैं कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो साइड हो जाते हैं कुछ लोग। मैंने सोची कि अंकल के पास अच्छे बादाम होंगे, उन्होंने तो प्राइस तो बराबर अच्छे से बताए थे, लेकिन इनका बादाम मुझे कुछ सही नहीं लगा, इसलिए मैंने बादाम नहीं ली यहाँ से। और फिर मैं अंकल को बोली ठीक है मुझे नहीं जम रहा है अंकल, मैं दूसरी जगह से लेती हूँ। फिर मैं वहाँ से निकल गई, फिर आगे बढ़ने लग गई। फिर मैं आगे बढ़ी तो ये भाई के पास बहुत अच्छे बादाम थे, फिर मैंने इनसे ले लिया और फिर यहाँ से बादाम लेके मैं बाहर निकल गई। अब यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपनी कॉस्मेटिक का सामान लेने, जो वो क्राफर्ड मार्केट के बाहर के एकदम सामने है। और फिर वहाँ से निकल चुकी। यहाँ पे कुछ ड्रेस मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे ड्रेस थे, मैंने सोची थी एक आध ड्रेस भी ले लूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे ड्रेस कुछ यानी मेरे साइज़ का है कि नहीं है, फिर रिटर्न करूँगी कि नहीं लेंगे, ये रेडीमेड है, इसलिए मैंने नहीं ली वहाँ से। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ी तो यहाँ पे आ गया ब्यूटी सेंटर, जिसके लिए मैं आई थी। यहाँ पे मुझे शैम्पू और कंडीशनर लेना था। ये ब्यूटी सेंटर में हर चीज़ होलसेल के भाव में मिलता है, इसलिए मैं यहाँ से शैम्पू और कंडीशनर ले ली। अब मेरा जो काम था वो काम मैंने और भी शॉपिंग की हूँ, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे हाथ में सामान था। और आज के लिए इतना ही, अब मैं जा रही हूँ घर और मैं बहुत थक भी चुकी हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।